अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ नाज़ खान। मैं आज एक आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, मतलब एक अलग ही तरह की। देखिए, औरत पे तो, लड़की पर, बेटी पर तो बहुत सारे लोग जो है कमेंट्स करते हैं और बहुत मतलब अच्छी बातें भी करते हैं, है ना। तो उनको इज़्ज़त से नवाजते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक चीज़ और भी है, वो ये है कि औरत को जो सँवारते हैं, जो बेटियों को सँवारते हैं, वो सिर्फ़ एक मर्द ही होते हैं। मतलब एक लड़के ही होते हैं, बेटे ही होते हैं हमारे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सिर्फ़ औरत ही तारीफ़ के काबिल नहीं होती, मर्द भी होते हैं और हर मर्द एक जैसे नहीं होते। देखिए, एक औरत की ज़िंदगी एक मर्द से ही शुरू होती है और वो मर्द ही होते हैं। और चाहे वो वालिद के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो और चाहे बेटे के रूप में हो, मतलब चाहे शौहर के रूप में हो, मतलब होते ही लड़के हैं, मर्द हैं। तो हर मर्द एक जैसे नहीं होते। ज़रा अगर आप लोगों को मेरी बात अगर गलत नज़र आ रही है तो ज़रा अपने वालिद और अपने भाई, अपने बेटों की तरफ नज़र उठा के देखें और सोचें कि क्या आपके वालिद ऐसे हैं, क्या आपके भाई ऐसे हैं, क्या आपके बेटे ऐसे हैं, क्या आपके शौहर ऐसे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें जो है भाई वालिद से भी नवाजा था। अब वालिद साहब एक्सपायर हो चुके हैं, पर अभी 2 भाई हैं प्रेजेंट टाइम पे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इज़्ज़त करते हैं और बहुत चाहते हैं। और शौहर भी हैं हमारे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चाहते हैं। अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख उस मालिक का। और अल्लाह ताला ने बेटे से भी नवाजा है। और मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि बेटे अगर ना हो तो समझ लीजिए ज़िंदगी अधूरी होती है इंसान की। लोग कहते हैं कि बेटा बेटा लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। और बस हम यही कहना चाहते हैं कि बेटों के बिना भी ज़िंदगी अधूरी होती है। जैसे बेटियां ही ज़रूरी हैं, वैसे बेटे भी ज़रूरी हैं। और हम यही चाहते हैं कि बेटी हो या बेटा, आप किसी चीज़ में फ़र्क ना समझें। ना बेटी ऊपर है, ना बेटा ऊपर है। और इस्लाम के मसलों में आ जाए तो बेटियां ऊपर हैं, है ना, क्योंकि हमारे नबी को बेटियां पसंद थी। और लेकिन बेटी हो या बेटा, दोनों एक ही जैसे हैं और हम उनमें कोई फ़र्क नहीं समझते, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें वालिद साहब से, भाइयों से और शौहर से, बेटे से, सबसे नवाजा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सभी हमारी इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मालिक का। और हम तो औरत हैं, हम तो एक मतलब हम अपनी चीज़ें, अपनी परेशानियां कह सकते हैं किसी से भी। हम अपना जिससे दिल मिलता है उनसे अपनी बातें कह सकते हैं। हम अपने परेशानियां अपनी वालिद को बता सकते हैं, अपनी परेशानियां अपने भाइयों को बता सकते हैं, अपनी परेशानियां हम अपने शौहर से बता सकते हैं। सबसे मेन चीज़ हमारे हम सफ़र, हमारे शौहर, हम उनसे बता सकते हैं। और फिर उसके बाद अगर फिर भी हमें कोई दिक्कत या परेशानी है तो हम अपने बेटों से कह सकते हैं। लेकिन एक वालिद, एक भाई, एक शौहर, एक बेटा, अगर कोई परेशानी, उन पर कोई तकलीफ़ गुज़र रही है तो वो किससे कहेंगे जाके? किसी से नहीं कहते हैं। वो आते हैं चुपचाप, वैसे ही घर में दाखिल होते हैं, जैसे सुबह जाते हैं मुस्कुराते हुए, वैसे ही वापसी घर में वो दाखिल होते हैं। और सलाम दुआ करने के बाद नाश्ता पानी करते हैं और वही मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है। हज़ारों परेशानियाँ होने के बाद भी चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है कि वो अपने घर लौट के आए हैं, अपनों के पास, अपनी माँ के पास, अपनी बहन के पास और अपनी बीवी के पास, अपनी बेटी के पास। तो मेरा कहने का बस यही मतलब है कि बेटे भी कोई आम इंसान नहीं होते। बेटे भी बहुत बहादुर होते हैं। जैसे बेटियां बहादुर होती हैं, हर गम, हर तकलीफ़ को झेलने का उनको जज्बा होता है, हर चीज़ उठा सकती हैं वो। तो उसी तरह से बेटों में भी होता है। हर बेटे, हर बेटी एक जैसी नहीं होती, है ना। तो बस आप मेरी बातों के बारे में एक बार सोच के देखिएगा।
हमें ज़्यादा तो जानकारी नहीं है, बस जितनी जानकारी है वो हमने आपको बता दी। ये हम अपने दिल के एहसास है जो हमारे, बस हम उन बातों से ही बता रहे हैं। ना मुझे कोई तर्जुमा है, ना मैंने किसी चीज़ को देख के बताया है। ठीक है, बस अपने दिल की बात आप तक के पहुँचाइए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।